बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम किसान दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों इस साल पिछले साल जी 1847 एक बहुत अच्छी वैरायटी पाकिस्तान के किसान ਨੂੰ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾਈ ਸੀ और उनके नाल इस साल एक असी उस यूनिवर्सिटी की वैरायटी पूसा यूनिवर्सिटी की वैरायटी 1985 मुतारफ करवा रहे हैं। यह साडा 1 एकड़ खड़ा सी। इहदे विच मैं तुहानूं सारियां चीज़ां दसनियां कि 1847 किस हवाले नाल बेहतर है, किस हवाले नाल नहीं बेहतर, 1985 किस हवाले नाल बेहतर है, किस हवाले नाल नहीं बेहतर, की फायदे 1985 काश करन दे ने, की नुकसानात 1985 काश करन दे ने, और की फायदे 1847 काश करन दे ने और की नुकसान 1847 काश करन दे ने। पहले असी 1847 की गल करांगे। अगर 1847 ਨੂੰ 1985 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 1847 ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਫ੍ਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। बैक्टीरियल ब्लाइट ਇਹਦੇ 'ਚ नहीं आती, ब्लास्ट नहीं ਇਹਦੇ 'ਚ आती। इस तरह 1985 भी ब्लाइट ब्लास्ट दोनों चीज़ां नहीं आदियाँ। दूसरी चीज़ ये है कि ये 1847 भी घट खुराक नाल तैयार हो जाती है, 1985 भी घट खुराक नाल तैयार हो जाती। तीसरी चीज़ ये है कि बेसिक बीज है, यानी असी बीज अपने कोल ही रख के अगले साल जो उन्होंने काश्त कर सकते हैं। चौथी चीज़ ये है कि इनकी पैदावार जी ना 1847 की पैदावार इस दफ़ा 60 तो 70 मन के दरम्यान आई है। कुछ दोस्तों की 70 मन क्रॉस भी की है, लेकिन 1847 की जी पैदावारी सलाहियत है वो 80 मन तक है। अगर 1985 में देखिए तो 1985 की पैदावारी सलाहियत तकरीबन 75 मन तक है। उनके तो 5% जी ना इनकी पैदावारी सलाहियत 1847 नालों घट है। अगर असी इन्हों के कद के बारे गल करिए, जी 1847 है उनका कद थोड़ा जिहा वड्डा हुंदा है और जी 1985 उनका कद थोड़ा जिहा छोटा हुंदा है। और अगर असी इहदे चावल की क्वालिटी के हवाले नाल गल करिए, चावल की क्वालिटी 1847 की भी अच्छी है, लेकिन 1985 की 1847 नालों भी बेहतर है चावल की क्वालिटी। उस तो बाद अगर असी देखने फसल डिग्गण के हवाले नाल ते दोनों फसलों की एक ही पोजीशन है, बल्कि 1985 जी 1847 नालों कुछ बेहतर है। यानी चूँकि उनका कद थोड़ा घट हुंदा है तो 1847 भी नहीं डिगदी अगर कोई बीमारी ना आए। इस दफ़ा जो ना शीत बलाइट आई है, शीत बलाइट या तेला बहुत ज़्यादा आया मुड्ढां ते, जिथे किते भी 1847 की फसल डिग्गी है ना 2 वजूहात की वजह तो डिग्गी है, वरना नहीं डिग्गी। 1985 भी इस तरह बिल्कुल नहीं डिगदी और 1985 का जो डिगन का चांस 1847 नालों भी घट है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ अगली चीज़ ये आ कि देखो 1847 मैं उस फार्मर को रिकमेंड करना जिस फार्मर ने आलू काश्त नहीं करना, क्योंकि वो टाइम तकरीबन 90 तो 95 दिन लै जाती है। लेकिन जी 1985 है ये आलू वाले काश्तकार लिए एक तोहफा है, यानी ये सिर्फ 75 तो 80 मैक्सीमम 85 दिन के जोड़ा ना कटाई हो जाती है। यानी टाइम का बहुत एक बड़ा वधिया एक जोड़ा ना पहलू है जोड़ा किसान लिए एक हैल्प है। तुसी ये देखो कि अगर एक किसान नूं आलू की काश्त के दौरान 10 तो 15 दिन टाइम बच जाता है, जमीन की तैयारी है, बहुत सारे मामलात आलू का काश्तकार जो इन्होंने चीज़ों को समझदा है तो वो मैं समझना कि बहुत अच्छी एक गल है। तीसरी तो बल्कि आखिरी चीज़ है रेट के बारे। 1847 का भी रेट इस दफ़ा अच्छा लगा, 1509 वाला तो नहीं लगा, लेकिन उस हिसाब नाल जिन्ना जोड़ा ना लोग डरा रहे सन, मैनू यकीन सी कि 1847 का उस तरह भैड़ा रेट नहीं लगेगा, फिर भी सही रेट लग गया उनका। 1509 के राउंड अबाउट ही विकती रही, कोई 100-200 रुपया थले अगे पिछे विकती रही है। 1985 जी वो भी इंशाल्लाह 1509 के रेट से विकेगी, 1847 नालों को 50 वध विकेगी। तो जी अहम गल है 1985 के बारे वो आ कि इनका जो टाइम है ना सिर्फ 85 दिन है। इस टाइम जी कटाई हो रही तुहाडे सामने, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट काश सी, बहुत लेट काश सी, तो लेट काश के बावजूद इन्हें टाइम तकरीबन 78 तो 79 दिन की अज फसल है जी कटाई हो रही है। इनू को 2-4 दिन होर मिलने चाहिए सी, लेकिन चूँकि मौसम साजगार नहीं सी, बहुत ज़्यादा धुंध तो स्मोक चल रही सी, इस वजह तो फिर कोशिश ये की है कि चलो कोई गल नहीं, कुछ विचों परसेंटेज कोई 2-4% या 5% दाना जोड़ा ना ज़ाया होगा, लेकिन यह है कि जी ओवरऑल है फसल है वो बच जाएगी। ओवरऑल अगर एनालिसिस दे विच मैं बयान करा 1847 तो 1985 नूं, इहदे विच मैं सिर्फ एक ही गल कहांगा कि 1847 जिहड़ा गंदम वाला काश्तकार है 1847 लाए, जिहड़ा आलू वाला काश्तकार है 1985 लाए। तो इंशाअल्लाह ताला किसी जगह ते भी तुहानूं इस गल दा पता है कि मैं अपने चैनल दे उत्ते कोई ऐसी चीज़ शेयर कर ही नहीं सकदा जिंदे विच किसी फार्मर दा नुकसान होवे। इंशाअल्लाह हर वो चीज़ ही तुहाडे नाल शेयर की जाएगी, सिर्फ वो चीज़ शेयर की जाएगी जिंदे च तुहाडा फायदा ही फायदा होएगा। इंशाअल्लाह ताला नुकसान जो मैं कोई गल कर रहा होना इसका मतलब है तुहाडा काम है उहदे ते अमल कर देना, नुकसान नहीं होएगा। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम रखे तो आलू के काश्तकार नैक्सट सीजन दे विच इहदा वैरायटी 1985 जिहड़ा इहदा नाम मैं शाहकार वैरायटी रखा है सिर्फ इहदे घट ड्यूरेशन की वजह तो। जिहड़े आलू वाले काश्तकार ने अगले साल 1985 लाओ,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦਮ ਵਾਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ 1847 ਲਾਓ ਤੇ 1985 ਬੀਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1847 ਬੀਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਬੀਜ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸਾਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹੱਕੀ ਮਾਨੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸਾਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾਲੋਂ ਦੂਸਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 1985 ਇਸ ਦਫਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਡ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸਾਨ ਟੀਵੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪੱਤਾ ਚੌੜਾ ਸੀ, ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਰਜੇ ਬਿਹਤਰ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਦਰਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਹਤਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਫਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 1985 ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ 1847 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਬੀਜ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਤੋਂ ਪੌਣੇ 500 ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਬੀਜ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਬਲਕਿ ਈਵਨ ਸਿੰਧ 'ਚ ਵੀ KPK 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਆਰਡਰ ਗਿਆ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸੀਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਡ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 1985 ਉਹਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ, ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਨਵਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਰ ਦੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੈਂਦਾ।